मुंबई और दिल्ली के बीच अपने रिश्ते को मजबूती से संभालते हुए आकाश और तारा ने 6 महीने गुजार दिए। वे अब पहले से कहीं ज्यादा नज़दीक थे, क्योंकि उन्होंने अपनी समस्याओं को प्यार की जगह दोस्ती के लेंस से देखना सीख लिया था। एक दिन तारा को कॉलेज के एक पुराने दोस्त अर्नव का फ़ोन आया। अर्नव कॉलेज में उनके तीनों के ग्रुप का तीसरा स्तंभ था, हमेशा शांत पर मज़ेदार। अर्नव ने तारा को बताया कि वह 1 महीने के लिए दिल्ली आ रहा है और उन दोनों से मिलना चाहता है। तारा उत्साहित थी, लेकिन अर्नव ने एक अजीब शर्त रखी, तुम आकाश को मत बताना कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, यह एक सीक्रेट है, मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तारा ने हामी भर दी। अगले 2 हफ्तों तक तारा और अर्नव गुप्त रूप से मिलते रहे। वे कॉलेज के दिनों की तरह हंसते थे, पर तारा को लगा कि अर्नव कुछ छिपा रहा है। जब भी तारा आकाश से बात करने की कोशिश करती, अर्नव हमेशा एक अजीब बहाना बनाकर उसे रोक देता। तारा ने आकाश को अर्नव के आने के बारे में झूठ बोला, जिससे उसे असहजता होने लगी। उसे डर था कि वह अपने नए रिश्ते को बचाने के लिए फिर से झूठ की दोस्ती की पुरानी आदत में न पड़ जाए। आखिरकार वह दिन आया जब अर्नव को आकाश से मिलना था। तारा ने आकाश को बताया कि वह उस दिन वीडियो कॉल नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह अपनी एक सहकर्मी के साथ डिनर पर जा रही है। असल में तारा अर्नव के साथ मिलकर आकाश के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही थी। अर्नव का दिल्ली आना सिर्फ एक बहाना था। शाम को तारा ने आकाश को कॉल किया। आकाश, तारा ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं सहकर्मी के साथ डिनर पर नहीं हूँ, मैं अभी उसी कॉलेज की छत पर हूँ जहाँ हमने तारों को देखा था। आकाश थोड़ा हैरान हुआ, तुम वहाँ क्या कर रही हो और तुम क्यों नहीं मिल पाईं, सब ठीक है न? तारा ने फ़ोन स्पीकर पर रखा और आकाश को धीरे से चलने के लिए कहा। जैसे ही आकाश ने तारा के बताए निर्देश का पालन किया और छत पर पहुंचा, उसने देखा कि पूरा दृश्य बदल चुका था। छत को छोटी छोटी फेरी लाइट्स से सजाया गया था। बीच में 2 कुर्सियां नहीं थीं, बल्कि एक छोटी सी मेज थी, जिस पर तारा की पसंदीदा चॉकलेट केक रखा था। सबसे बड़ा सरप्राइज यह था कि वहाँ तारा अकेली नहीं थी। अर्नव उसके बगल में खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। सरप्राइज, अर्नव ने चिल्लाकर कहा। अर्नव, तुम यहाँ? तारा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आकाश हैरान था। तभी अर्नव ने आगे बढ़कर आकाश को गले लगाया और कहा, बस रुक जा मेरे दोस्त, असली सरप्राइज तो यह नहीं है। अर्नव ने तारा की तरफ इशारा किया। तारा ने आकाश को एक बड़ा सा लिफाफा थमाया। जब हमने तुम्हारा प्रोजेक्ट सुना तो हम दोनों ने सोचा कि यह दूरी अब बहुत हो गई है, तारा ने मुस्कुराते हुए कहा। आकाश ने लिफाफा खोला। अंदर मुंबई के एक प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर फर्म में तारा के लिए पत्रकारिता इंटर्नशिप के दस्तावेज थे। अर्नव दिल्ली इसलिए आया था क्योंकि वह अपनी फर्म में किसी को ढूंढ रहा था जो मुंबई में हमारे हेडक्वार्टर में काम कर सके। हमने पिछले 2 हफ्तों से तुम्हारे और मेरे काम के शेड्यूल का तालमेल बिठाया है। अर्नव ने झूठ बोला ताकि तुम यह न समझो कि हम कुछ प्लान कर रहे हैं, तारा ने समझाया। अब हमें बस 1 महीने का इंतज़ार करना होगा, अर्नव ने कहा। फिर तुम दोनों एक ही शहर में होगे और सबसे अच्छी बात, तुम दोनों एक ही आर्किटेक्चर फर्म की बिल्डिंग में काम करोगे। आकाश की आंखों में आंसू थे। यह सिर्फ एक नौकरी का प्रस्ताव नहीं था, यह एक सबूत था कि उनके प्यार की नींव, बेस्ट फ्रेंड बनकर एक दूसरे के लिए सीक्रेट मिशन पर जाना, अभी भी जिंदा थी। वह समझ गया कि तारा ने झूठ इसलिए बोला था ताकि वह अपने प्यार को एक मज़ेदार, जीवन बदलने वाला सरप्राइज दे सके। तुम दोनों पागल हो, आकाश ने उन्हें गले लगाते हुए कहा। यह अब तक का सबसे बेहतरीन सरप्राइज है।